वंशजो। अरे जैसे मैंने महादेव का दर्शन किया है, मैं तुमको बतलाता हूं कि भोले बाबा का मैंने दर्शन कैसे किया। सुनो ध्यान से। शिलाद मुनि, एक शिलाद मुनि है, शिलाद मुनि बड़े विलक्षण भक्त हैं, शंकर में निष्ठा रखने वाले हैं, अच्छे भाव रखने वाले हैं। शंकर में बड़ा प्यार है, भाव है, दुलार है, निष्ठा अनिष्ठा। निष्ठा से काम बनता है, श्रद्धा से काम बनता है। अरे भवानी शंकर बंदे, भवानी शंकर बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, और याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांत स्थमीश्वरम। अरे सिद्धों के, ध्यान देना, सिद्धों के दिल में यदि भाव नहीं है तो भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा। और भगवान है बहुत दूर नहीं, बहुत पास। बोले कहां है? बोले दिल में बैठा है। भावो ही विद्यते देवो, भावो ही विद्यते देवो। भगवान कहां बैठा है? हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ने पूछा भगवान कहां रहते हो? बोले तेरे दिल में रहता हूं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणं सर्वभूतानां इंद्रारूढ़ानि माया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, शिव पुराण में यहां बताया जा रहा है कि भगवान भाव में है, दिल में है, लेकिन जब तक भाव नहीं बनेगा दिल का बैठा भगवान तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। शिलाद मुनि ने तप किया, जप किया, ध्यान किया, अर्चन किया, वंदन किया। इंद्रदेव प्रसन्न हुए, बोले बरमरोही वर मांगो। इंद्रदेव वर देना चाहते हो तो मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो कभी न मरने वाला हो। ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसा पुत्र चाहिए जो अजर अमर हो, दूसरा अयोनिज हो, माता पिता से पैदा हुआ ना हो, अयोनिज पुत्र चाहिए। ध्यान देना, हमारे शिव पुराण में चर्चा आई है, दुनिया में कोई वस्तु अलभ्य नहीं है, अलभ्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ लभ्य है, सब कुछ प्राप्य है, प्राप्त होने वाला है, लेकिन केवल तुम्हारी भक्ति में भाव होना चाहिए, अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। तुम जैसी संतान चाहो वैसी संतान प्राप्त कर सकते हो, जैसा पुत्र चाहो तुमको वैसा पुत्र मिल सकता है। धर्मात्मा, महात्मा, राजनीतिज्ञ, समाज सेवी, देश सेवी, माता पिता की सेवा करने वाला, वगैरह वगैरह, जैसा पुत्र चाहिए, यहां विवेचन आ रहा है, तुमको वैसा पुत्र मिल सकता है। शिलाद ने कहा मुझे अयोनिज पुत्र चाहिए, अमर धर्मा पुत्र चाहिए। तुम भी जो पुत्र जैसा चाहोगे, जैसी संतान चाहोगे, वही तुमको संतान मिल सकती है। लेकिन 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 जोड़ दिया है, वो संतान मिल सकती है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? बोले तुमको तप करना पड़ेगा, तुमको जप करना पड़ेगा, तुमको भजन करना पड़ेगा। बिना भजन के कुछ होता नहीं है। अरे तप बल शंभु करें संहारा, और तप बल शेष धरे मह भारा। तप के बल से शेषनाग ने पूरी पृथ्वी के भार को धारण कर रखा है। तप के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तप के बल से विष्णु संरक्षण करते हैं, तप के बल से शंकर प्रलय करते हैं। सब तप से होता है। तपसा ब्रह्मचर्यते, बोले तप करो। आज तप होता नहीं है, भजन होता नहीं है, भजन होता नहीं। शंकर भगवान की हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। भजन करो, तप करो, तप करो, खूब जप करो। वेद मंत्र आता है, तपसा ब्रह्मचर्यते। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का साक्षात्कार तप से होता है। तप करो। हर हर महादेव। शिलाद मुनि ने तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया। ब्रह्म इंद्र बोले ब्रह्मरोही, बोले ऐसा पुत्र चाहिए। बोले वो तो मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा, न विष्णु दे पाएंगे, न ब्रह्मा दे पाएंगे। तुमको ऐसा पुत्र चाहिए, तुम शंकर की शरण में जाओ, शंकर का तप करो, भोले का तप करो। तुमको निश्चित है
तुमको वैसा ही पुत्र पैदा होगा जैसा तुम चाहते हो। विवेचन आ रहा है, उन्होंने तप किया, शिलाद मुनि ने तप किया और ऐसा तप किया, अंगूठों के बल पे खड़े हो गए, पैर के अंगूठे पे खड़े हो गए। ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि, ऊर्ध्व बाहु दोनों बाहों को ऊंचा कर लिया, नवो दृष्टि ऊपर की तरफ दृष्टि कर ली, और जो दोनों अंगूठे हैं पैर के उनको जमीन में टेक दिया। मन अंगूठों के बल पर खड़े होकर के दोनों भुजाओं को ऊपर करके दृष्टि को ऊपर करके शिलाद मुनि ने तप किया, ऐसा तप किया विलक्षण। उनके तप से भोले बाबा प्रसन्न हुए, शंकर भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, देवताओं ने धुंधबी नगाड़े बजाए, शंख बजाए, आप ढोलक ही बजा लो, हर हर महादेव। तालियां आप बजा लो, देवताओं ने ताली बजाई, शंख भी बजा, हर हर आनंद छाया। शिलाद महर्षि साष्टांग दंडवत करते हुए भोले बाबा के चरणों में गिर गए। त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम रक्षमाम, भोले बाबा हम आपकी शरण में हैं, दीनबंधु दातार करुणा भर डाले, हम आपकी शरण में हैं, चरण में हैं। भगवान शंकर बोले वरम ब्रूहि, वर मांगो, क्या वर चाहिए? बहुत तुमने तप किया है। शिलाद मुनि बोले भगवान जब तप करने आए थे तो जरूर इच्छा थी आपका दर्शन करके सब इच्छाएं समाप्त होगा, बस यही होना चाहिए। मंदिर में जाओ, प्रभु के सामने बैठो, सारी इच्छा समाप्त कर दो, कोई इच्छा मत रखो, कोई कामना मत रखो। भगवान तुम्हारी इच्छाओं से, तुम्हारी आवश्यकताओं से, तुम्हारी जरूरतों से अनभिज्ञ नहीं है। तुमने ये जो नहीं मांगा वो तुम्हें मिल गया है, आगे मिलने वाला है। वो ऐसी बात नहीं कि मांगोगे तब मिलेगा, तुमको बिना मांगे भी मिल जाएगा, वो तुम्हें मिलने वाला है। प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम होगे न संचयते। तुम्हारे प्रारब्ध में जो तुम्हें मिलने वाला वो जरूर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है, मिलने वाला है। जो तुम्हें मिलने वाला है वही तुमने मांग लिया तो क्या बहुत बड़ी बात की, कुछ नहीं। शिलाद ने कहा प्रभु मुझे तो केवल आपका दर्शन चाहिए, आपके चरणों की प्रीति चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शंकर भोले बाबा बोले तथास्तु, मैंने तुमको अपने चरणों की प्रीति दी, शिलाद कुछ मांगो, और मांगो, कुछ और मांगो। प्रभु अब बिल्कुल मांगने की इच्छा नहीं, कुछ चाहत नहीं रही, कुछ चाहत, अब कोई चाहत नहीं थी, चाहत अब नहीं। प्रभु के मिलन पर सभी इच्छाएं शांत हो जानी चाहिए। बहुत कहने पर शिलाद ने कहा प्रभु हमने इच्छा की थी कि मेरे को ऐसा पुत्र मिले जो अयोनिज हो, माता पिता के द्वारा पैदा हुआ न हो, ऐसा पुत्र चाहिए, कभी न मरने वाला हो। भगवान बोले तथा ऐसा ही होगा, मैं तुमको वर देता हूं, जो तुम्हारी कामना तुमको वैसा ही पुत्र होगा। शिलाद ने भगवान को प्रणाम किया, भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की। शिलाद अपने कुटिया में आए, आश्रम में आए। महर्षि शिलाद यज्ञ बहुत किया करते थे, यज्ञ के हेतु, यज्ञ के लिए वो अपने खेत को यज्ञशाला की तैयारी के लिए जोत रहे थे, जमीन को हल से जोत रहे थे। हल चलाते चलाते जमीन से एक बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। बोलो शंकर भगवान की। नन्हा मुन्ना बालक है, हाथ में डमरू है,
एक में त्रिशूल है, त्रिपुंड लगा हुआ है, भस्मी रवाई हुई है। बड़ा प्यारा सुंदर विलक्षण बालक का जब दर्शन किया, शिलाद ने उसे प्रणाम किया। बोलो शंकर भगवान की। शिलाद ने नमस्कार किया। आकाशवाणी हुई, शिलाद तुम्हारी आकांक्षा की पूर्ति हुई, इसको अपने घर ले जाओ। शिलाद ने उठाया, जब घर ले गए, शिलाद के पिता शिलांकिन ने जो उसको स्पर्श किया तो बालक चतुर्भुज द्विभुज बन गया। त्रिशूल डमरू गायब हो गए, बभूति भी गायब हो गई, सामान्य रूप में बालक आ गया। सभी ने सामान्य रूप में बालक का दर्शन किया। शंकर भगवान की। उनके पिता शिलाद के पिता बड़े वैदिक ब्राह्मण थे, कर्मकांडी थे। थोड़ी ही समय में तमाम विद्याओं में पारंगत करा दिया। बालक विवाह हो गया। 2 महर्षि आए, हाथ देखा, बेटा आपकी तो अल्पायु है, इस साल तुम्हारी मृत्यु है, कुल 4 महीने बाकी है। शिलाद बड़े जोर जोर से रोने लगे। समझाया, नंदी ने समझाया, रो नहीं। शिलाद का नाम, इनका नाम नंदी कैसे पड़ा? जब शिलाद को ये नंदी मिले तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। आंसू आंखों से निकलने लगे, गदगद हो गए, गदगद हो गए। बोले मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, इसलिए बेटा तेरा नाम होगा नंदी। नंदे देती नंदी, नंदे देती नंदी, जो आनंद देवे, हर्ष देवे, खुशियां देवे, वो नंदी है। वो नाम क्या रखा? नंदी। क्या रखा? नंदी नाम रखा। शंकर भगवान की। आप बोलोगे महाराज ये बैल का रूप क्यों हो गया? ये धर्म का स्वरूप है, ये धर्म का स्वरूप है। बैल धर्म का प्रतीक होता है, वो धर्मज्ञ हैं, इसलिए उनका ये रूप उन्होंने अपना बनाया है। भोले हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। तप किया, नंदी ने तप किया, भगवान प्रकट हुए, गले की माला उनके गले में डाली, जटाओं को खोला, निचोड़ा, पंच नद, 5 नदियां प्रकट हुई, जिसका नाम पड़ा पंच आब। आव माने जल, पंच माने 5। एक भोले की जटाओं से निकली, ऐसा यहां पर विवेचन आ रहा है। वरुण की पुत्री के साथ में उनकी शादी हुई, स्वेसा नाम की कन्या से उनकी शादी हो गई। आज सभी के सभी कैलाश में विराजमान हैं, शिलंकी के साथ, शिलाद के साथ, नंदी सब वही ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं। भोले बाबा ने नंदी को लिया, अपनी गोद में बैठा लिया, मैया पार्वती को बुलाया है, खूब उत्सव मनाया है। शंकर भोले बाबा ने कहा कि नंदी मैं तुम्हें वर देता हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। हे नंदी, मैं जहां भी रहूंगा, जहां भी होऊंगा, भले किसी का प्रवेश न हो, पर आपका प्रवेश कभी वर्जित नहीं होगा। हम जहां होंगे वहां आप जरूर होंगे, और जहां तुम होगे वहां मैं जरूर होऊंगा, जरूर होऊंगा। ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो। इस प्रकार से भोले बाबा ने नंदी को वरदान दिया। मैंने आपको संक्षेप में नंदी की कथा सुनाई। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। भोले के भोले भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भोले के भोले भक्तों को पग पग पे सहारा
उसी ओर सहारा मिलता है। भोले के भोले भक्तों को पगी पगी पे सहारा मिलता है। जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में नैया बस जाए। जीवन में अगर तूफान में अगर तूफान उठे, लहरों में नैया बस जाए। जीवन में अगर तूफान मिले लहरों में नैया फंस जाए। यदि शंभु नाम का संबल यदि शंभु नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। भोले भक्तों को पग पग सहारा। भोले के भोले भक्तों को पगी पगी पे सहारा मिलता है। जय हो। धन जन बल ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने जब। जब धन बल ना साथी हो दुश्मन सारा संसार बने। जब सब द्वारे हो जाए बंद, जब सब द्वारे हो जाए बंद तब शिव का द्वारा खुलता है। भोले के भोले भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भोले के भोले भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। प्रहलाद सरस तुम निश्चल हो, शिवरी की तरह घर व्याकुल हो। प्रहलाद सरसी तुम निश्चल हो, सबरी की तरह तुम व्याकुल हो। प्रभु साधन में जय माला, तब शंकर प्यारा मिलता। हरि हो ध्रुव से वाला तब शंकर प्यारा मिलता है। भोले के भोले भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भोले के भोले भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भोले के भोले भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है।
शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अरयोपी संध्यया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवत देवा हृतस्य पदवीं गतई। बड़ा सुंदर विवेचन आ रहा है। अरयोपि संध्यया सती, अरयोपि संध्यया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक मत देवा हृतस्य पदवीं गतई। हमारे शास्त्रों में सब कुछ है। कितनी अच्छी राजनीति है, ध्यान देना, ये राजनीति है। देखो राजनीति कैसी होनी चाहिए इसमें बताया जा रहा है। भगवान भी राजनीति करते हैं। भोले बाबा राजनीति बता रहे कि राजनीति कैसी करो। ये श्लोक सुनो, शंकर भगवान की, ये शिवपुराण की राजनीति है। देव और दैत्यों में संघर्ष होता है, असुर जीत जाते हैं, देवता हार जाते हैं। अब क्या करना चाहिए? भगवान भोले ने ब्रह्मा विष्णु को बुलाया, सभी देवता योगी यति अमलात्मा महात्मा उस सभा में आए। भगवान भोले ने कहा कि देखो तुम लोगों की पराजय होती जा रही है, तुमको तो सूझ से काम लेना चाहिए। जिंदगी में जब कभी लड़खड़ाओ तो सहारा परमात्मा का लो, ज्यादा बुद्धि का सहारा मत लो। समझो बात को, परमात्मा का अवलंबन लो, भगवान का सहारा लो। यदि भगवान का सहारा होगा, बुद्धि जो निर्णय लेना चाहिए समय पर कई बार वो नहीं ले पाती, चूक जाती है। जब बुद्धि काम नहीं करती है, जब बुद्धि नहीं चलती है, अवलंबन भगवान का लो। आपको जब अवलंबन भगवान बन जाएगा तो आपको रास्ता सही प्रशस्त होगा, अच्छा रास्ता मिलेगा। देवता हारते जा रहे हैं, असुर जीतते जाते हैं। सभा में भगवान शंकर ने उद्बोधन किया। ये भोले का उद्बोधन है। ये शंकर ने उद्बोधन किया, अरे देवताओ, अरयोपि संध्यया सती, अरयोपि संध्यया सती कार्यार्थ गौरवे। यदि तुमको कहीं नुकसान हो रहा है, तुम्हारी विजय नहीं हो पा रही है, अगला पक्ष सबल है, अहंकारी है, ध्यान देना, प्यार से बात को सुनो। अगला पक्ष सबल है, बुद्धिमान भी है, बलवान भी है, जनवान भी है, तो नीति कहती है कि वहां अकड़ो मत। अकड़ से काम नहीं चलेगा, धन से भी नहीं काम चलेगा, जन से भी काम नहीं चलेगा, बल से भी काम नहीं चलेगा। तो बोले भाग क्या करना चाहिए? भगवान शंकर ने कहा भाई ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले सती कार्यार्थ गौरवे। यदि अपने कार्य को तुम सिद्ध करना चाहते हो तो तुमको झुक जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? झुक जाना चाहिए, नम्र बन जाना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं, हमारे लोक में भी कहावत है, मतलब पड़े तो गधे को बाप बना लिया जाता है। मतलब पड़े तो गधे को बाप, ऐसे लोग बोलते हैं। गधा बाप नहीं हो सकता है, गधा बाप कैसे हो सकता है? मतलब निकालना है तो हाजी वाजू कहना। भगवान शंकर ने बड़ी अच्छी बात कही, हे देवताओ सुनो, अहिमूषक बत देवा